चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान टीचर पात्रता परीक्षा यानी कि रीट कल से 23 और 24 जुलाई को रीट की परीक्षा होने वाली है। रीट की परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। 2 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन होगा। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से 5:30 बजे तक रहेगी। नकल रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। रीट की परीक्षा पर इंटेलिजेंस की पैनी नजर और परीक्षार्थियों को 6 दिन तक राजस्थान रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की भी सुविधा दी गई है। परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद तक की फ्री यात्रा सभी बड़े शहरों में अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। तो पूरी मुस्तैद है सरकार इस परीक्षा को लेकर, क्योंकि 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में जब जुटेंगे, 16 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। और देखिए 2 पारियों में जब इस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा, एक तरीके की चुनौती और देखना यह महत्वपूर्ण रहेगा कि जितने इंतजाम किए गए हैं नकल को रोकने के लिए वो कितने कारगर साबित होते हैं। तो देखिए रीट की परीक्षा पर इंटेलिजेंस की पैनी नजर है। किसी भी प्रकार की सेंधमारी को रोकने के लिए, चाहे वो समय उसकी बात कर ले हम, जो समय ये परीक्षा के पेपर सेंटर्स तक पहुंच रहे थे तभी भी कड़ी निगरानी और वीडियोग्राफी के बीच उन्हें पहुंचाया गया। परीक्षार्थियों को 6 दिन राजस्थान रोडवेज बसों में मुफ्त सफर, यानी कि 2 दिन परीक्षा से पहले और 2 दिन परीक्षा के बाद। किसी भी तरह की परेशानी ना हो, किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि एक बड़ा जो आयोजन है परीक्षा से जुड़ा हुआ वो ये इसलिए है क्योंकि 16 लाख उम्मीदवार इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। भविष्य का सवाल है, लोगों के काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस एग्जाम के, और अब जब ये एग्जाम हो रही है, 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद की फ्री यात्रा, उसी के साथ रेलवे ने भी कई सुविधाएं यहां पर यात्रियों के लिए दी है। साथ ही साथ यात्रा को मुफ्त भी रखा गया है। एडमिट कार्ड दिखा करके बसेस में सफर आप मुफ्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद परीक्षार्थी हैं उनका टिकट नहीं लगेगा। उनके साथ जो परिजन और अभिभावक या फिर मित्र या फिर सहयोगी कोई पहुंच रहा है तो उससे अपना टिकट देना होगा। लेकिन एडमिट कार्ड में जिस व्यक्ति का नाम होगा, जो परीक्षार्थी है जो कि एग्जाम में रहने वाला है, उसको टिकट नहीं देना होगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजमेर से सहयोगी शुभम जैन और राजधानी जयपुर से सहयोगी डिंपल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख कर लेंगे। राजीव, देखिए रीट की परीक्षा एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि 16 लाख उम्मीदवारों के भविष्य का सवाल है। लंबे समय से इंतजार, किस तरह की व्यवस्थाएं जोधपुर में आपको देखने को मिल रही है इस एग्जाम को लेकर? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परीक्षा को लेकर के जिस तरह के इंतजाम किए खुद फीडबैक ले रहे हैं। जोधपुर के कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ के निर्देशन में तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया। इस वक्त हम लाल मैदान के पास जो सेंटर ऑफिस है, लेकिन अभी एक कैंडिडेट पहुंचे अपना जो सेंटर की बात कर। क्या नाम आपका? मेरा नाम है दीपशिखा। क्या किस तरह की तैयारी है, कैसे आप सेंटर देने पहुंचे? एग्जाम तो कल है। हाँ, वो एक बार सेंटर ताकि एग्ज़ाम से पहले कंफर्म हो जाए, क्योंकि इस बार निर्देश है कि 9 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे पहली पारी के लिए, जबकि एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होगा। ठीक है, और 8 बजे सेंटर पर रिपोर्ट करने का कहा गया है ताकि जो पुलिस की फ्रिस्किंग है या जो आपकी सिक्योरिटी जांच है वो हो सके। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद है कि हो जाएगी पात्रता परीक्षा क्लियर। जो इस बार 90 अंक चाहिए उतने आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। जैसे जिस तरह की तस्वीरें हैं सेंटर पे आप देख सकते हैं, सीसीटीवी जो मॉनिटरिंग आपको दिखा रहे हैं, साथ तारों का जाल जो है वो बच गया, लेकिन एक बहुत ही बेहतर तस्वीर दिखाते हैं आपको इस वक्त। मॉनिटरिंग आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरे सेंटर के जितने भी जो इन्विजिलेटर होंगे उनकी बैठक जो है इस वक्त यहाँ पे जो प्राचार्य चंद्रशेखर दवे हैं वो ले रहे हैं। अब देखिए कि ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा निष्पक्ष रूप से होनी है, उसको लेकर के जिस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह की तरीके व्यवस्थाएं को लेकर के जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता इसको मॉनिटर कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर अधिकारी और सब पहुंचे हुए हैं उन सबको गाइड किया बात करते हैं किस तरह की तैयारी है, किस तरह से गाइडेंस दे रहे हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा समायोजित है। इस परीक्षा हेतु इस बार चुनौतीपूर्ण पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए और बिल्कुल एकदम सही नियमों के अनुरूप परीक्षा हो, इसके लिए प्रत्येक सेंटर के प्रत्येक कक्ष में एक कैमरे की व्यवस्था की गई है और GPS सिस्टम लगाए गए हैं। ये हमारे इस सेंटर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महामंदिर लाल मैदान जो 521-015 केंद्र क्रमांक है, 312 कुल कैंडिडेट्स इसमें अभ्यर्थी होंगे।
300 से अधिक जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन राजीव, आप तो देखिए लगातार ये तैयारियां काफी लंबे समय से जारी थी और अग्नि परीक्षा है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह से इसे इंप्लीमेंट भी किया जाता है। जयपुर से इस वक्त हमारे एक और सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव मेट्रो स्टेशन के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले रुक करेंगे जयपुर से हमारे साथ डिंपल भी जुड़ी हुई है। डिंपल, देखिए अग्नि परीक्षा रीट की लंबे समय से तैयारियों और एक सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती भी इस एग्जाम को सफलतापूर्वक करवाना, क्योंकि 16 लाख उम्मीदवारों के भविष्य का ये सवाल है। किस तरह की तैयारियां राजधानी जयपुर में, कितने सेंटर्स और क्या तैयारियां फिलहाल आपको देखने को मिल रही है डिंपल? देखिए बिल्कुल जयती, और राजस्थान में कह सकते हैं कि सरकार की दोबारा ये बड़ी चुनौती है। इससे पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें हालांकि कह सकते हैं कि थोड़ी किरकिरी हुई थी, लेकिन इस बार नहीं चाहती सरकार भी कि कोई लापरवाही हो और किसी भी तरह का कोई झोल हो परीक्षा में भी, और उसको लेकर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और इस वक्त मैं जयपुर के एक केंद्र पर मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात राजस्थान में, जो कि हालांकि कुल जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो 16 लाख के करीब है, 15 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे में कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा यानी कि 3.5 लाख या 4 लाख के करीब जो कि परीक्षार्थी हैं वो जयपुर से ही हैं, और सबसे ज्यादा जो परीक्षा देंगे यहाँ पे। और 219 केंद्र हैं जयपुर में, जिसमें से एक केंद्र के बाहर हम मौजूद हैं, और तैयारियां अंदर चल रही है। जो फर्नीचर की सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह हैं, जितने भी परीक्षा, और एक क्लासरूम में 24 लोगों की जो परीक्षार्थी है वो बैठाए जाएंगे। और ऐसे में कहा जा सकता है, क्योंकि 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा यहाँ पे, 2 घंटे पहले देखा जाएगा कि क्या उनकी जो भी तमाम तरह की जांचें हैं वो की जाएंगी, क्योंकि 1 घंटे पहले, इस बार ये बड़ी बात कि एक घंटे पहले हमेशा जो क्लासरूम, हमेशा जो परीक्षा से पहले 15-20 मिनट पहले गेट बंद हो रहे थे, अब ऐसा नहीं है, 1 घंटे पहले ही जो गेट बंद कर दिए जाएंगे परीक्षा के लिए। और तो तैयारियां हैं वो पूरी, और जो अंदर जांच होगी, तमाम तरह की जो जांच होगी उनकी पहले ही, ताकि परीक्षार्थियों हो जाए। 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पे पहुंचना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के लिए भी चुनौती। और देखिए बड़ी बात ये कि पिछली बार नेटबंदी में परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया है सामने की नेटबंदी में परीक्षा होगी, क्योंकि इससे पहले अगर इसी साल की बात करें तो कांस्टेबल परीक्षा हुई है बिना नेटबंदी के हुई, लेकिन सफल आयोजन रहा कांस्टेबल में किसी तरह की। और उसके बाद जो दोबारा हुई, हालांकि नेटबंदी की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि शाम होते होते ये फैसला लिया जाए कि कल और 2 दिन जब तक परीक्षा चलेगी तब तक नेटबंदी की जाए, क्योंकि लेकिन नेटबंदी से भी, क्योंकि आगे जो लोग हैं, बड़ा कारोबार का भी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि सरकार इस बार नेटबंदी का फैसला ना ले। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों के लिए बड़ी चुनौती है, और इस बार भी अगर किसी तरह की कोई लापरवाही होती है तो एक तरह से अभ्यर्थियों के भविष्य का भी, और प्रशासन के लिए एक साझा बड़ी चुनौती है। और देखिए अगर ये सफलतापूर्वक आयोजन जिसकी सब आशा कर रहे हैं होता भी है तो एक अच्छी बड़ी उपलब्धि भी रहेगी। योगी शुभम का रुख कर लेते हैं, अजमेर से हमारे साथ में लाइव बड़े हुए हैं। अजमेर, शुभम, देखिए जिस तरह से अजमेर की बात कही जाती है कि एक तरीके से हब भी माना जाता है उसे एग्जाम से रिलेटेड, इंटेलिजेंस की किस तरह से पैनी नजर रहेगी और रीट के एग्जाम को लेकर कितना तैयार है अजमेर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो रीट की परीक्षा है, हमें रीट कार्यालय के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं जिसके बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। काउंटडाउन जो है वो उल्टा शुरू हो चुका है, और जो परीक्षा है खाली वो अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोडल एजेंसी है वो उसको आयोजित करा रही है, तो उसकी भी एक कड़ी परीक्षा है कि सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक ये परीक्षा संपन्न हो जाए, किसी तरीके का कोई लीक का मामला सामने न आए। क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि किस तरीके से जो मामला बढ़ता गया था और रिजल्ट आने के बाद परीक्षा को फिर रद्द किया गया था, तो अपने आप में एक बड़ा फेलियर माना गया था। और जिसके अंदर जो बोर्ड के जो समन्वयक, रीट के समन्वयक और बोर्ड के जो अध्यक्ष थे डीपी जारोली, उनको भी बर्खास्त किया गया था। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए जो रीट के अंदर जो बोर्ड के अधिकारी हैं वो कदमों को फूक कर रख रहे हैं। प्रदेश के अंदर करीबन 15 लाख से अधिक अधिकारी जो परीक्षार्थी हैं, 15,66,000 से अधिक परीक्षार्थी इसके लिए पंजीकृत किए गए हैं। लेवल 1 की जो परीक्षा है वो कल 23 तारीख को सुबह के समय में होगी, और 23 तारीख को दूसरी पारी और 24 तारीख को पहली और दूसरी पारी के अंदर लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा होगा कि बोर्ड जो रीट की परीक्षा है, उस रीट की परीक्षा के अंदर पहली बार तमाम परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष के अंदर सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो कैमरे हैं उनका कंट्रोल अजमेर के रीट कार्यालय पर रहेगा। जो कमांड कंट्रोल सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जिसके अंदर करीबन 30,000 से अधिक कैमरे जो हैं, उनसे पूरे प्रदेश के 1300 जो क्षेत्र परीक्षा केंद्र हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। जितने भी जो कंट्रोल रूम है, जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, उसके अलावा जहाँ पर ट्रेजेडी है और जहाँ पर जो पेपरों की रखाई की गई है, वहाँ पर भी 24 घंटे कैमरे से रिकॉर्डिंग की जा रही है, वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। तो जो बोर्ड के अधिकारी हैं, जो रीट के समन्वयक हैं, वो
फूक फूक के अपने कदम रख रहे हैं, और पिछली बार जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को वापस न दोहराया जाए, उसको लेकर के तमाम इंतजाम यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। रीट कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति का, हर किसी का व्यक्ति का प्रवेश जो है उसको निषेध कर दिया गया है, और किसी तरीके की जो लीक पोल है उसको लेकर के सतर्क भी हो चुके हैं और सख्त आदेश जारी किए हैं। कोई लापरवाही काउंटडाउन शुरू हो गया है। सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, देखिए आवागमन में किस तरह से छात्रों को और अभ्यर्थी जो है उन्हें सहूलियत दी जाए, इसको लेकर के लगातार हमेशा कई इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इस बार विशेष इंतजाम इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस भी यहाँ पर एक्टिव है। 16 लाख उम्मीदवार हैं। जयपुर में किस तरह के इंतजाम आवागमन के लिए और क्या सहूलियत दी गई है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं यहाँ पर जयपुर मेट्रो का जो चांदपुर स्टेशन है वहाँ खड़ा हूँ। जयपुर मेट्रो ने रीट अभ्यर्थियों के लिए ये व्यवस्था की है कि अगर रीट अभ्यर्थी अपना परमिट कार्ड दिखाते हैं, सॉरी अपना एडमिट कार्ड अगर दिखाते हैं, तो उस एडमिट कार्ड को दिखाने पर वो अपनी यात्रा निःशुल्क कर सकेंगे। लेकिन उनके साथ अगर कोई परिजन है या अन्य कोई व्यक्ति है तो उसको टिकट देना पड़ेगा। लेकिन रीट अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रखा है। मेरे जो कैमरा सहयोगी है सुरेंद्र, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो ये टिकट विंडो है वहाँ पर अगर कोई अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाता है तो उसके बाद उसको निःशुल्क यात्रा का टोकन दिया जाता है, और निःशुल्क यात्रा का टोकन लेके वो यहाँ से एंट्री करते हैं और फिर अपनी यात्रा करते हैं। देखिए, आज का जो आयोजन है, जो निःशुल्क सुविधा टिकट की दी गई है, वो 22 से 25 तारीख तक दी गई है, और एग्जाम 23 और 24 को है। जो जयपुर मेट्रो है ये सिटी के अंदर के हिसाब से एक आवागमन का बड़ा साधन है, तो इसलिए आज जो है करीब 6-7 अभ्यर्थी ही आए हैं। लेकिन कल भीड़ बढ़ेगी क्योंकि ये जो मेट्रो है ये बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर तक जाती है। तो इस रूट पर जितने भी और इसके आसपास जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे तो उनके लिए ये जो मेट्रो सेवा है, जो निःशुल्क मेट्रो की जो सेवा है, वो लाभकारी होगी रीट अभ्यर्थियों के लिए। और मेट्रो जो है सुबह 5:10 से लेकर रात के 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अगर आवश्यकता हुई तो मेट्रो के अतिरिक्त फेरे भी यहाँ लगाए जाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर इस तरह से की गई है ताकि रीट अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं हो, रीट अभ्यर्थी बिना कोई चार्ज दिए निःशुल्क यात्रा कर सकें। और आज जो है 6-7 अभ्यर्थी अब तक आए हैं, लेकिन कल जो है एग्जाम है, तो कल ये संख्या ये बढ़ती रहेगी क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। कोटा का रुख कर लेते हैं। सहयोगी भंवर एस इस वक्त हमारे साथ भी वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। भंवर, देखिए एक चुनौती लेकिन एक तरीके की बड़ी सफलता भी रहेगी अगर ये परीक्षा सफलतापूर्वक बिना किसी सेंधमारी के आयोजित होती है। इसको लेकर के विशेष इंतजाम इस बार किए गए हैं। कोटा से क्या तस्वीरें, क्या वहां पर बदलाव किए गए हैं पुरानी परीक्षा को देखते हुए, पुराने सबक को सीखते हुए? क्या नए बदलाव, क्या नवाचार? देखिए, बहुत बड़ी परीक्षा है। प्रदेश के 15,66,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, और कोटा की बात करें तो 23 और 24 जुलाई दोनों दिनों में मिलाकर के कुल 4 पारियों में 1 लाख से भी अधिक 1,06,000 परीक्षार्थी यहाँ परीक्षाओं के लिए, इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। और 4 पारियों में 2 दिनों तक परीक्षा चलने वाली है, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी परीक्षा है। खास तौर पर फर्स्ट इंडिया के मार्फत कोटा के कलेक्टर एसपी ने स्थानीय लोगों से और साथ में बाहर से जो 30,000 अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके अलावा दूसरे लोगों से भी अपील की है कि बहुत आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि कल कोटा में एक दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों का जो मूवमेंट है वो रहने वाला है। पहली और दूसरी पारी में मिला करके करीब 75 से 76,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं, और उनके लिए पहली और दूसरी पारियों में 81 और 91 केंद्रों का गठन किया गया है। बहरहाल एक परीक्षा सेंटर से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो क्लासरूम्स हैं उन पर अरेंजमेंट सिटिंग का ऐसा लगता है कि जैसे होना शुरू हो गया है। और परीक्षा से पहले परीक्षा देने के लिए ये इन्वेलिजेटर हैं, फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें। ये वीक्षक हैं जिनको परीक्षा लेनी है, और देखिए स्टूडेंट्स के अंदाज में इस वक्त यहाँ बैठ करके और ख़ास तरह के प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे हैं। खास तरह की तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत बड़े इंतजाम है। प्रशासन के स्तर पर अगर मैं तैयारियों की बात करूँ तो कोटा में करीब 150 बसों का कल एक दिन में संचालन होने वाला है। 100 प्राइवेट बसें, 50 रोडवेज की बसें, अभ्यर्थियों के रहने खाने पीने के इंतजाम भी किए गए हैं। महर्षि गौतम सामुदायिक भवन और इसके अलावा उमेद सिंह स्टेडियम में जो खासकर फीमेल कैंडिडेट्स आएंगी
उनके रुकने के इंतजाम किए गए हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं, वो भी अभ्यर्थियों की, परीक्षार्थियों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं, 500 जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। लेकिन एक बड़ी बात ये कि पिछली बार की तरह इस बार नेटबंदी नहीं की जा रही है। नेट यथावत चलता रहेगा, लेकिन 500 जवानों का जो एक बड़ा जाब्ता है वो भी तैनात किया गया है। कल का दिन ज्यादा भारी रहने वाला है, जब परीक्षार्थियों की बड़ी तादाद होगी। लेकिन 24 जुलाई को कोटा की अगर बात करें तो अभ्यर्थियों की तादाद केवल 16 हजार है और सेंटर्स भी 43 ही बनाए गए हैं। लेकिन 23 जुलाई एक बड़ा इम्तिहान, कड़ा इम्तिहान होगा, न सिर्फ परीक्षार्थियों का बल्कि प्रशासन का भी, पुलिस का भी और साथ में परीक्षकों और वीक्षकों का भी। बिल्कुल भंवर, आपने ठीक कहा। और देखिए, इसी परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए अपने स्तर पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि जितने इंतजाम है, जितनी सहूलियत की व्यवस्थाएं की गई है अभ्यर्थियों के लिए, वो किस हद तक उन तक पहुंच पाती है। और आशा यही है कि इतने इंतजामों के बाद, और नेटबंदी भी इस बार नहीं हो रही, यानी कि आम जनता जो कि इस एग्जाम से जुड़ी हुई नहीं है, उन्हें भी राहत देने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।